दंडवत गोविंद गुरु बंदो अभिजन सोए। पहले भये प्रणाम तिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजे दंडवत कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने ब्रंग कोयो गुरु कर आप समान। सत साहिब। हाँ तो श्रोता बंधुओं, आज मैं आप लोगों के सामने शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई यही कथा रखने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? शिवलिंग पूजा जो अपने धर्म गुरुओं द्वारा बताई गई धार्मिक साधना कर रहे हैं, वे पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं कि यह साधना सही है, इसलिए वे अंधविश्वास किए हुए हैं। इस शिवलिंग पर प्रकाश डालते हुए मुझे अत्यंत दुख हो रहा है और शर्म का एहसास हो रहा है, परंतु अंधविश्वास को समाप्त करने के लिए प्रकाश डालना अनिवार्य एवं मजबूरी है। शिवलिंग के चित्र में देखने से स्पष्ट होता है कि शिव का लिंग स्त्री की लिंगी में प्रविष्ट है। इसकी पूजा हिंदू श्रद्धालु कर रहे हैं। शिव पुराण जिसके प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई हिंदी टीकाकार अनुवादक हैं। विद्या वारिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्र भाग 1 में विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 पृष्ठ 11 पर नंदिकेश्वर यानी शिव के वाहन ने बताया कि शिवलिंग की पूजा कैसे प्रारंभ हुई। विद्वेश्वर संहिता अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 पूर्व काल में जो पहला कल्प जो लोक में विख्यात है, उस समय महात्मा ब्रह्मा और विष्णु का परस्पर युद्ध हुआ। श्लोक 27 उनके मान को दूर करने को उनके बीच में उन निष्फल परमात्मा यानी ब्रह्म ने स्तंभ रूप अपना स्वरूप दिखाया। श्लोक 28 तब जगत के हित की इच्छा से निर्गुण शिव ने उस तेजोमय स्तंभ से अपने लिंग आकार का स्वरूप दिखाया। श्लोक 29 इसी दिन से लोक में वह निष्फल शिव जी का लिंग विख्यात हुआ। श्लोक 23 विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 18 अध्याय 9 श्लोक 40 से 43 इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ काल ब्रह्म भगवान कह रहे हैं। इससे मैं अज्ञात स्वरूप हूँ, पीछे तो मैं दर्शन के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। श्लोक 40 मेरे ईश्वर रूप को सकलत्व जानो और यह निष्फल स्तंभ ब्रह्म काल का बोधक है। श्लोक 41 लिंग लक्षण होने से यह मेरा लिंग स्वरूप निर्गुण होगा, इस कारण हे पुत्रो तुम नित्य ही इसकी अर्चना करना। श्लोक 42 यह सदा मेरी आत्मा रूप है और मेरी निकटता का कारण है। लिंग और लिंगी के अभेद से यह महत्व नित्य पूजनीय है। विवेचन यह विवरण श्री शिव महापुराण खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई द्वारा प्रकाशित से शब्द शब्द लिखा है। इससे स्पष्ट है कि काल ब्रह्म ने जानबूझकर शास्त्र विरुद्ध साधना बताई है, क्योंकि यह नहीं चाहता कि कोई शास्त्रों में वर्णित साधना करे, इसलिए अपने लिंग की पूजा करने को कह दिया
पहले तो तेजोमय स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के बीच खड़ा कर दिया, फिर शिव रूप में प्रकट होकर अपनी पत्नी दुर्गा को पार्वती रूप में प्रकट कर दिया और उस तेजोमय स्तंभ को गुप्त कर दिया और अपने लिंग के आकार की पत्थर की मूर्ति प्रकट की तथा स्त्री के गुप्तांग की पत्थर की मूर्ति प्रकट की। उस पत्थर के लिंग को लिंगी यानी स्त्री की योनि में प्रवेश करके ब्रह्मा तथा विष्णु से कहा कि यह लिंग तथा लिंगी अभेद रूप है, यानी इन दोनों को ऐसे ही रखकर नित्य पूजा करना। इसके पश्चात यह बेशर्म पूजा सब हिंदुओं में देखा देखी चल रही है। आप मंदिर में शिवलिंग को देखना, उसके चारों ओर स्त्री इंद्री का चित्र है जिसमें शिवलिंग प्रविष्ट दिखाई देता है। यह पूजा काल ब्रह्म ने प्रचलित करके मानव समाज को दिशाहीन कर दिया तथा वेदों तथा गीता के विपरीत साधना को बता दिया। आप जी ने ऊपर शिव पुराण भाग 1 में विद्येश्वर संहिता के पृष्ठ 11 पर अध्याय 5 श्लोक 27 से 30 में पढ़ा कि शिव ने तेजोमय स्तंभ खड़ा कर दिया था, फिर उस स्तंभ को गुप्त करके पत्थर को अपने लिंग का आकार दे दिया और बोला कि इसकी पूजा किया करो। इस तरह की बकवास तो शरारती बच्चा जो पुराने समय में पशु चराता था वह पाली किया करता था, जो वाद विवाद में अन्य बालकों से कहता था कि मेरे इसकी धोख मार ले। यही दशा शिवलिंग की पूजा बताने वाले काल ब्रह्म यानी सदा शिव की है, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पिताजी हैं। वक्त है अब समझ जाओ, नहीं तो मानव जीवन का अवसर हाथ से जाने के पश्चात रोने के अतिरिक्त कुछ नहीं रहेगा। गीता व वेदों का ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म का बताया हुआ है, इसलिए यह प्रमाणित और लाभदायक है। इस शिवलिंग की पूजा श्रद्धावान करते हैं, जो शर्म की बात है, परंतु धर्म के विरुद्ध भी है, क्योंकि यह गीता व वेद शास्त्रों में नहीं लिखी है। इसका खंडन सूक्ष्म वेद में इस प्रकार किया है कि धरे शिवलिंगा बहुविधि रंगा गाल बजाबे गहले, जो शिव पूजे शिव साहेब मिले, जो शिवलिंग पूजे शिव साहेब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। कबीर परमेश्वर जी ने समझाया है कि तत्व ज्ञानहीन मूर्ति पूजक अपनी साधना को श्रेष्ठ बताने के लिए गहले यानी ढीठ व्यक्ति गाल बजाते हैं, यानी व्यर्थ की बातें बड़बड़ करते हैं जिनका कोई शास्त्र आधार नहीं होता। वे जनता को भ्रमित करने के लिए विविध प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर के शिवलिंग रखकर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कबीर जी ने कहा है कि मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि यदि शिव जी के लिंग को पूजने से शिव जी भगवान का लाभ लेना चाहते हो तो आप धोखे में हो। यदि ऐसी बेशर्म साधना करना है तो खांगड़ बैल के लिंग की पूजा करो, जिससे गाय को गर्व होता है, उससे अमृत दूध मिलता है। हल जोतने के लिए बैल व दूध पीने के लिए गाय उत्पन्न होती है। जो प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देता है फिर भी
उसकी पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि यह बेशर्मी का कार्य है। इससे स्पष्ट है कि आप अंधश्रद्धावानों को यही नहीं पता है कि यह पत्थर का बना लिंग वा जिसमें यह प्रविष्ट दिखाया है, यह क्या है। यदि आपको पता होता तो इसको एक आंख भी नहीं देखते। पूजा तो बहुत दूर की बात है। बोलिए सत्य गुरुदेव की जय। तो भक्तों, आज की कथा का प्रसंग यही समाप्त करते हैं। रुको जरा, अगली कथा सबर करो। तब तक के लिए